और अब बात कर लेते हैं बिहार की, जहां पर सीट बंटवारे का ऐलान हो गया है। आज बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे का ऐलान किया। बिहार में आप जानते हैं कि कुल 40 सीटें हैं, इनमें बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं जेडीयू के खाते में 16 सीटें आई हैं, यानी बड़ा भाई बीजेपी रहेगी। एलजेपी जो कि चिराग पासवान की पार्टी, एलजेपी रामविलास पासवान, इसे 5 सीटें दी गई हैं। वहीं जीतनराम मांझी की हमको 1 सीट दी गई है। उपेंद्र कुशवाहा की आरएलपी को 1 सीट दी गई है। और इस तरह बीजेपी ने, आप ये कह सकते हैं कि पशुपति पारस से पूरी तरह से रिश्ता तोड़ लिया है, क्योंकि उनकी पार्टी को एक भी सीट यहाँ पर इस बंटवारे में नहीं दी गई है। नाराज पशुपति पारस के बारे में बताया गया सूत्रों के हवाले से कि जल्दी ही वो कैबिनेट से इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक वे इंडिया गठबंधन के संपर्क में भी हैं और उसके साथ भी जा सकते हैं। लेकिन इधर नजर डाल लेते हैं किस किस सीट पर समझौता हुआ है। बीजेपी किस सीट पर लड़ने जा रही है। पश्चिमी चंपारण पर बीजेपी लड़ेगी, पूर्वी चंपारण पर भी, औरंगाबाद, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर ये बीजेपी के खाते में गई हैं। बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम और अररिया, ये 17 सीटें जो हैं इन पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। जेडीयू किस किस सीट पर लड़ेगी ये भी नजर डाल लेते हैं। वाल्मीकि नगर जेडीयू के खाते में गई है। सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सीवान, भागलपुर, बांका, इसके अलावा मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद और शिवहर सीट भी जेडीयू के खाते में गई है। एलजेपी रामविलास पासवान यानी चिराग पासवान की पार्टी को जो 5 सीटें दी गई वो हैं वैशाली, हाजीपुर, खगड़िया, जमुई और समस्तीपुर। हाजीपुर को लेकर ही आप जानते हैं कि चाचा भतीजे में लंबे समय से जंग चली हुई थी। और हम जो कि जीतनराम मांझी की पार्टी है उनको गया की सीट दी गई है। यहाँ से बीजेपी के भी मौजूदा सांसद हैं। और आरएमएल जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, इनको काराकट की सीट दी गई है। तो ये यहाँ पर कुल मिलाकर के गणित बना है बीजेपी का। बिहार में क्या कहा है विनोद तावड़े, महासचिव और प्रभारी, सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें एनडीए के साथ लड़ेगी। जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर एनडीए के साथ लड़ेगी। लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 सीट पर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीट पर, ऐसे सीटों का बंटवारा हमने आपस में कर लिया है। पिछली बार 2019 में हम 3 दल थे, जनता दल यूनाइटेड थी, भारतीय जनता पार्टी थी और हम लोग थे उस वक्त। पर इस बार हमारे गठबंधन में 2 और मजबूत सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। जीतनराम मांझी जी हों, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हों, इन 2 और साथियों के आने से हमारी ताकत 2019 से बढ़ी ही है। और 2019 में जो 1 सीट हम लोग चूक गए थे किशनगंज की, मैं मानता हूं इस बार 40 की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे। ये हमारे गठबंधन की ताकत, मेरे विश्वास को बढ़ाती है। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए। मनीष, ये जो समझौता हुआ है, सबसे पहले आपने इसकी रिपोर्ट दी थी कि किसके खाते में कितनी सीटें जाएगी। आज कौन कौन सी सीट पर कौन लड़ेगा इसका भी ऐलान हो गया है। आपसे यही समझना चाहेंगे कि ये जो समझौता हुआ इसमें कौन हारा है, कौन जीता है, किसका पलड़ा भारी रहा और किसको जो है लगता है कि नुकसान उठाना पड़ा है। देखिए, इसमें अगर आप कहेंगे गेनर अगर कोई है तो वो है बीजेपी, जो एक बार 1996 से, जब से उनका उस समय की समता पार्टी और बाद में जनता दल यूनाइटेड से तालमेल था, उसके बाद पहली बार लोकसभा चुनाव में वो बड़े भाई की भूमिका में है। 2009 तक अगर आपको याद हो तो उस समय जनता दल यूनाइटेड 25 सीटों पर लड़ती थी और बीजेपी 15 सीटों पर। वहाँ से आज 17 और 16 का फॉर्मूला हो गया। दूसरी बात यह है कि इसके अलावा अगर कोई और अगर इसमें गेनर अगर है तो वो चिराग पासवान है। ना केवल चिराग पासवान, जिनकी पार्टी को तोड़ा गया, और आप भी जानते हैं कि उनकी पार्टी को उस समय नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों ने मिलकर उनके चाचा को इस बात का प्रश्रय दिया कि आप चिराग पासवान को मजा चखाएं, और उनकी पार्टी के सभी 5 सांसद उनके चाचा के नेतृत्व में गए थे। हालांकि बाद में जब बीजेपी को इस बात का एहसास हुआ कि असल में जो पासवान वोट है उस पर
चिराग पासवान का ही प्रभाव है, तो उन्होंने अपनी गलती सुधारा और बाई इलेक्शन में उनको ज़्यादा तरजीह दी गई। लेकिन चिराग पासवान ना केवल 5 सीट पाने में कामयाब रहे, बल्कि बीजेपी के ऊपर यह दबाव भी डाला कि उनके चाचा के साथ ना कोई तालमेल किया जाए, ना ही कोई उनको भविष्य के लिए कोई राज्यसभा या राज्यपाल का आश्वासन दिया जाए। और आप कह सकते हैं कि निश्चित रूप से चिराग पासवान और बीजेपी दो गेनर रहे हैं। नीतीश कुमार आप कह सकते हैं कि अपनी इज्जत बचा पाने में 16 सीटों में 16 सीटें पाके वो अपनी इज्जत बचाने में कामयाब रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने एक सीट बीजेपी से जो शिवहर से ली है, वहां से लवली आनंद जो अब तक आरजेडी में थी, अब वो जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो रही हैं, वो वहां से उम्मीदवार होंगी, क्योंकि उनके बेटे चेतन आनंद ने आरजेडी के विधायक होने के बावजूद नीतीश कुमार के समर्थन में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में वोट डाला था। तो एक तरह से बेटे के काम के लिए मां को रिवॉर्ड दिया जा रहा है, या मां पूरे परिवार को ही नीतीश कुमार रिवॉर्ड दे रहे हैं। इसके अलावा जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी ये कोई खराब सौदा नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक वो जीतने की गारंटी एनडीए से है, और साथ साथ मंत्री बनने के भी उनके एक तरह से महत्वाकांक्षा जो है वो भी इस गठबंधन में पूरी हो जाएगी। अखिलेश, तो पशुपति पारस को इसमें ये माना जा सकता है कि सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। शुक्रिया मनीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए।